अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश पे, यानी आपको जो रोज़ाना की कहीं न कहीं बातचीत में, किसी भी मामलात में लॉ की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसमें इंग्लिश के हवाले से कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं या आसान अल्फाज में आप उनको कैसे बात कर सकते हैं। तो जी, लीगल इंग्लिश में ये अहम तरीन वो जुमले हैं जिनको अगर आप बार-बार सुन लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है। आई एम नॉट गिल्टी, मैं बेगुनाह हूँ। ही इज़ इनोसेंट, वो बेगुनाह है। योर एक्ट इज़ इल्लीगल, आपने गैर कानूनी काम किया है। द लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, कानून सबके लिए बराबर है। यू आर माई विटनेस, आप मेरे गवाह हैं। ही फाइल्ड अ फॉल्स केस अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया। एवरीवन इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मुजरिम साबित होने तक हर कोई बेगुनाह है। या जुर्म साबित होने से पहले आप कह सकते हैं कि हर कोई बेगुनाह ही तस्वर किया जाता है। दिस इज़ माई लीगल राइट, ये मेरा कानूनी हक है। इट्स फॉर यू टू जज, आप ही इंसाफ करेंगे, आप ही जजमेंट करेंगे। दीज ऑल आर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब नकली दस्तावेज़ात हैं। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द कंट्री, मुल्क में बदअमनी फैली हुई है। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड, मुलजिम को छोड़ दिया गया या मुलजिम बरी कर दिया गया। ही इज़ एब्सकॉन्डर, वो इश्तहारी है, यानी कानून की गिरफ्त से जो भागा हुआ है, कानून की नज़र में जो भागा हुआ है और मुजरिम है वो इश्तहारी है। ही वॉज इन द लॉकअप फॉर 3 days, वो 3 दिन जेल में रहा। Nowadays litigation is on the increase, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, यानी मुकदमे का एक आप कह सकते हैं कि ट्रेंड ज़्यादा है, लोग एक दूसरे पे मुकदमा बहुत जल्दी करते हैं। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आई हैव फाइल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, मैंने इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया है। आई हैव फाइल्ड अ सिविल केस अगेंस्ट हिम, मैंने इसके खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है। आई हैव फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट हिम, मैंने इसके खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया है। आई विल सू यू, मुकदमा करने के लिए सू का भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई विल सू यू, मैं आप पर मुकदमा करूँगा। लॉ गिव्स अस फ्रीडम ऑफ स्पीच, कानून हमें आज़ादी इजहार का हक देता है। आर्टिकल 20 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पाकिस्तानी आइन का आर्टिकल 20 मजहब की आज़ादी की ज़मानत देता है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मालूमात का हक एक आइनी हक है। दिस इज़ अ सबजुडिस मैटर, आई कांट डिस्कस ऑन इट, ये एक ज़ेरे अदालत मामला है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लीगली हम उन मामलात पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते जो कि अदालत के अंडर होते हैं। एट लास्ट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड रीच्ड ऑन कंप्रोमाइज, आखिरकार मुद्दई और मुद्दाले ने समझौता कर लिया। ऑलवेज ट्राई टू सेटल योर डिस्प्यूट्स आउट ऑफ कोर्ट, हमेशा अपने तनाज़ात को अदालत से बाहर हल करने की कोशिश करें। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया। ही गॉट अ डेथ सेंटेंस, उसको मौत की सज़ा मिली। द ज्यूरी रूल्ड इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड, ज्यूरी ने मुलजिम के हक में फ़ैसला दिया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कानून से वाकिफ़ ना होना या कानून को ना जानना कोई बहाना नहीं है। What was the judgment
in the case? मुकदमे का क्या फैसला हुआ? He is the eyewitness. वो ऐनी शाहिद है. I am law abiding citizen. मैं कानून को मानने वाला शहरी हूँ. Justice delayed is justice denied. ये आपने अक्सर सुना होगा. Justice delayed is justice denied. इंसाफ में देरी का मतलब अंधेर है, यानी इंसाफ अगर देर से दिया जाए तो इसका मतलब है कि इंसाफ हुआ ही नहीं. Spreading false information about any individual or institute is a crime. किसी फर्द या इदारे के बारे में गलत मालूमात फैलाना जुर्म है. This is against human rights. ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है. He is my attorney. वो मेरा वकील है. I'm serving you a legal notice. मैं आपको कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ. He did contempt of court. उसने अदालत की तौहीन की. Thank you.